स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। हम कर रहे हैं बेटा कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए गणित कार्य पुस्तिका, और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, चलते हैं हम आगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ये कहता है नीचे दिए गए कथनों में से उस कथन पर सही का निशान लगाओ जहाँ औसत का उपयोग कर सकते हैं और अपने उत्तर का कारण भी दो। सबसे पहले तो हमें औसत को समझना ज़रूरी है। औसत क्या होता है? मान लीजिए आपकी कक्षा में 5 बच्चों का 10 नंबर का टेस्ट हुआ और उनके नंबर आ गए 6, 7, 7, 8 और 9। 5 बच्चों के ये नंबर आए हैं और पांचों बच्चों के नंबर हमने किसी एक अंक के द्वारा बताने हैं। कि भाई टीचर अलग अलग नहीं बता रही है, टीचर ये कह रही है कि भाई मेरे पांचों बच्चों के लगभग इतने नंबर आए हैं, तो वो लगभग नंबर उनका औसत कहलाएगा। और वो लगभग नंबर वैसे तो टीचर कैसे निकालेगी कि इन सब को जोड़ेंगे, 6 + 7 + 7 + 8 + 9, और इन्हें इनकी संख्या 5 से भाग कर देंगे। तो ये कितना हो गया? 6 और 7 13 और 7 20 और 8 28 और 9 37/5। 37/5 को जब मैं दशमलव में बदलती हूँ तो ये बन जाता है 5 7 35 और 5 चौके 20, लगभग 7.5। तो 7.5 के आसपास सब बच्चों के नंबर हैं। तो टीचर ये बात बता सकता है कि लगभग 7.5, लगभग है ही। आप ध्यान से देखो, क्यों नहीं है लगभग? ये देखो, ये भी 7 के आसपास है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये 3 है ना। मतलब ज़्यादातर बच्चों के नंबर 7.5 के आसपास हैं। 5 में से 3 बच्चों के नंबर 7.5 के आसपास है, 2 के 7.5 से कम है, 1 के 7.5 से ज़्यादा है। तो ये जो 7.5 है, 7.5 है, ये हमारा औसत हो जाता है। यानी एक अकेला अंक जिसकी सहायता से हम बच्चों के नंबर दर्शा रहे हैं, तो ये है औसत। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमें 3-4 सवाल दिए गए हैं और जिनमें औसत का प्रयोग किया है वहाँ पे सही का निशान लगाना है, जिनमें नहीं किया है वहाँ नहीं लगाना है और कारण देना है। देखिए पहला प्रश्न है, यदि औसतन 3 मजदूर एक कमरा 4 दिन में बना देते हैं, 3 मजदूर लग रहे हैं भाई, एक कमरे को 4 दिन में बनाते हैं, तो 6 कमरे 4 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों को काम पर लगाना पड़ेगा? हाँ या नहीं का मतलब है कि आपने बताना है कि इसमें औसत का प्रयोग हो रहा है या नहीं। तो इसमें औसत की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न में एकिक नियम का या अनुपात का प्रयोग होगा, औसत का नहीं। हम एकिक नियम से भी निकाल सकते हैं कि 3 मजदूर एक कमरा 4 दिन में बनाते हैं, तो 3 मजदूर भाई 6 कमरे कितने दिन में बनाएंगे। तो ये हम अनुपात से भी कर सकते हैं और एकिक नियम से भी। तो मेन प्रश्न यही था कि इसमें औसत की ज़रूरत है या नहीं, तो हमने लिख दिया नहीं, इसलिए हमने इस पर टिक भी नहीं लगाया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। यदि एक परिवार के, आपका ये परिवार लगा लो, मम्मी है, पापा हैं, आप हो, बहन है, 4 सदस्यों की लंबाई क्रमशः माने बारी बारी से, पहले की लंबाई 3 फुट है, दूसरे की 6 है, तीसरे की 5.5 फुट और चौथे की 4.5 फुट है। ये 4 मेंबर्स की लंबाई हो गई। अतः परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई 4.75 फुट है। ये औसत कैसे निकाला? जैसे मैंने निकाला था, इन चारों को जोड़कर 4 से भाग कर दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई? अभी ने औसत ऊंचाई तो पहले ही दे दी है। तो क्या ये सभी कौन? चारों मेंबर 4 फुट गहरी नदी को चलकर पार कर पाएंगे? एक 4 फुट गहरी नदी है और ये कह रहा है कि वो उसके अंदर पैदल चल के पार कर लेंगे। तो बेटा इस समस्या के लिए औसत की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। औसत तो हमें बताया भाई, 3 फुट वाला बच्चा 4 फुट वाली नदी को कैसे पार कर लेगा? समझ आ रही है बात? तो यहाँ औसत की कोई ज़रूरत नहीं है। औसत ऊंचाई तो पहले से दी गई है। नदी को चलकर पार करना औसत पर निर्भर नहीं है। बहुत से कारण हो जाते हैं नदी को पार करने के लिए। तो मेन जो हमारा टॉपिक था कि क्या इसमें औसत का प्रयोग हो रहा है, तो नहीं, इसमें औसत का प्रयोग नहीं हो रहा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, पहले के तीसरे भाग पर। एक चाय वाले के यहाँ औसतन एक सप्ताह में 100 लोग चाय पीते हैं। उसका अंदाजा है कि हफ्ते में 100 आदमी चाय पी जाते होंगे। यदि 6 दिन में, ध्यान देना, क्रमशः 90, 85, 120, 110, 100, 90 लोगों ने उससे चाय पी, तो 7वें दिन कितने लोगों ने चाय पी होगी? ये बात हमने बतानी है। 7वें दिन, 6 दिन का पता लग गया ना। तो ये सवाल औसत से हमें हल नहीं करना,
हमें सवाल हल नहीं करना। इसको हल करने का तरीका अलग है। हम ये मान के चलेंगे, मैं आइडिया दे रही हूँ कुछ बच्चों को जिन्हें समझ आ जाए। मान लिया 7वें दिन x लोगों ने चाय पी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इन सबको जोड़ेंगे। मैं एक आइडिया दे रही हूँ, 90 जमा 85 जमा 120 जमा 110 जमा 100 जमा 90 और जमा x, और सारों के बटे 7 और बराबर है 100 करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि 7वें दिन कितने लोगों ने चाय पी। तो ये मेन औसत का प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ टिक लगा दिया। हाँ, इस प्रश्न में 7वें दिन की संख्या निकालने के लिए औसत का प्रयोग होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा चैप्टर ही लगभग माध्य, माध्यक, बहुलक और दंड आलेख पर ही है। अब ये कहता है कि दैनिक जीवन से औसत का एक अन्य उदाहरण दो। तो ये उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिया है, आप अपनी तरफ से कोई और उदाहरण भी बना सकते हो। देखिए क्या उदाहरण है। एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह, पहले 5 महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का औसत व्यय 5,000 रुपये है। बात समझ आ रही है? यानी कि पहले 5 महीनों में उसने लगभग 5,000 खर्च करे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसने पहले महीने हर महीने 1,000 करे, नहीं, हो सकता किसी महीने 1200 कर दिए, किसी महीने 800 भी कर दिए हों। और अगले 7 माह का औसत व्यय 2,300 रुपये है, यानी बाकी के 7 महीने में उसके खर्च हो गए 2,300, यानी कि दोनों को जोड़ दे तो 12 महीने में उसके खर्च हो गए 7,300 रुपये। 12 महीने में खर्च हो गए 7,300। उसका औसत मासिक व्यय ज्ञात करें, यानी लगभग हर महीने उसने कितना खर्चा किया ये हमने बताना है। तो ये औसत का अपना एक सवाल है। इसको मैं अगर 7,300 को अगर मैं 12 से भाग कर दूं, 7,300 को अगर मैं 12 से भाग कर दूं तो 12 छिक 72, ठीक है, 3 में से 2 गए 1, ना जाने की 0, और 12 अट्ठे 96 और 12 तिये 36, लगभग 608 रुपये वो हर महीने खर्च कर रहा है। तो एक बात मैं आप सभी बच्चों को क्लियर कर दूं कि हमें बेटा इस प्रश्न का कोई हल नहीं करना, हमें केवल औसत का एक उदाहरण लिख कर देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। ये बहुत ही आसान है। नीचे दिए गए आंकड़ों को छोटे से बड़े क्रम में जमाओ, यानी पहले छोटा फिर बड़ा लिखना है। बीच की संख्या चाहे 1 हो चाहे 2 हो जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं उन पर घेरा लगाओ। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखें जरा। ये हमारे पास संख्या है 13, 18, 11, 19 और 9, 21, 35, 5। 13, 18, 11, 9, 21, 35, 5। यहाँ पर मैंने इसको बढ़ते क्रम में लिखा और जो बीच का आंकड़ा था वो हमारा ये आ रहा था 13। दिख गया, एक ही है। क्यों? 3 इधर छूट गए, 3 इधर छूट गए। आगे बढ़े दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में है संख्याएं हैं हमारी 9, 8, 7, 13, 12, 11, 5, ठीक है। और इनको मैंने यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखा। अब बीच में हमारे 2 आंकड़े आ रहे हैं, एक 8 आ रहा है और एक 9। क्यों? 3 आंकड़े इधर रह गए और 3 इधर रह गए। और ऐसे ही हमारा तीसरा भाग है 107, 151, 133, 140, 255। यहाँ मैंने बढ़ते क्रम में लिखा। 2 आंकड़े हमारे इधर रह गए और 2 आंकड़े हमारे इस तरफ रह जाते हैं और ये 133 जो है बेटा ये हमारा बीच में आ जाता है। तो ये उसने प्रश्न पूछे थे कि फटाफट से इनको छोटे से बड़े क्रम में लगाओ और बीच की संख्या लिख दो, तो हमने यहाँ पर लिख दी है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है, इन्हीं से संबंधित है, इसलिए मैं इसको स्क्रीन पे रखूँगी प्रश्न को। क्या घेरा की गई औसत संख्या औसत को दर्शाती है? लगभग हाँ, औसत को दर्शाती है। यदि हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों नहीं, स्पष्ट करो। तो हाँ, यह संख्या लगभग औसत को दर्शाती। बिल्कुल तो नहीं, आप वो प्रश्न याद करो। शुरू में मैंने लिया था 6, 7, 7, 8 और 9। तो इसका जो औसत आया था वो 7.5 आया था। तो हम बीच वाले आंकड़े यानी 7 को भी औसत लेकर चल सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कि हाँ, यह संख्या औसत को दर्शाती है। आगे बढ़े। अब ये देखें, यहाँ पर आ गया माध्य, माध्यक और बहुलक। ये 2 बच्चियाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, एक ये रही और एक ये रही। ये बच्ची क्या कहती है? मीना, यदि दिए गए आंकड़े, ये आंकड़े बेटा ध्यान से देखना, 5, 4, 3, 5, 8, 2, 4, 5, 4, 3, 5, 2 का माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना हो तो तुम कैसे निकालोगी? इस बच्ची ने प्रश्न पूछा है। तो मीना से, ये मीना है, ध्यान देना भाई, ये लड़की का नाम है मीना और ये बच्ची का नाम है रीना। और मीना से प्रश्न पूछा, रीमा है, रीना नहीं है। तो ये कहते रीमा, मैं पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े में रखूँगी, असेंडिंग ऑर्डर में हमने भी रखे हैं। जो अंक सबसे अधिक बार आएगा वह बहुलक कहलाएगा, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। अभी देखो जो प्रश्न मैंने लिया था
मैंने लिया था 6, 7, 7, 8, 9, ये बढ़ते क्रम में हो गए। 7 सबसे ज़्यादा बार आया है तो 7 हमारा बहुलक, बहुत बार जो सबसे ज़्यादा बार आए वो बहुलक कहलाता है। आप इससे पीछे के सवालों में देखो, हमें इसीलिए इनको बढ़ते क्रम में लिखना यहाँ पर सिखाया गया है। तो सबसे पहले जब भी हमें आंकड़ों का, आप भी सुन लो इस बात को ध्यान से सभी बच्चे, जब भी हमें आंकड़ों का माध्य क्या बहुलक निकालना है, माध्य और बहुलक के लिए ज़रूरी तो नहीं है बढ़ते क्रम में लिखना, लेकिन अगर हम लिख लेते तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हाँ, माध्यिका के लिए हमें बढ़ते क्रम में लिखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कहती है, ये कहती है कि इसी प्रकार माध्यिका निकालने के लिए संख्याओं को आरोही क्रम में रखने के बाद बीच वाली संख्या पर गोला लगाते हैं, वही हमारी माध्यिका कहलाती है। दोनों बातें समझ आ गई। भी बढ़ते क्रम में लिखा, जो सबसे ज़्यादा बार आया वो बहुलक, जो बीच में आया वो क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। अब ये क्या कहती है रीमा कि नहीं, रीमा ने आपसे प्रश्न पूछा गया, तीसरे प्रश्न का पहला भाग क्या है, मीना के आंकड़ों से तुम भी अपना बहुलक और माध्यक ज्ञात करो। तो ये आंकड़े हैं, अपनी वर्कबुक आप सामने रखना, इनको मैंने बड़े ध्यान से बढ़ते क्रम में यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है, आप मिलान कर लेना, ये बिल्कुल ठीक मिलेगा आपको। तो ये बढ़ते क्रम में मैंने लिख दिया, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 8। सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 5, 4 बार आ रहा है तो बहुलक 5 हो गया। बीच में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, माध्यिका का मतलब बिल्कुल बीच में, तो 4 इधर छोड़े, 4 इधर छोड़े, फिर 1 इधर छोड़ा, 1 इधर, बीच में ये दोनों आंकड़े आए हैं 4 और 4, और 4 और 4 के बीच में भी क्या आता है, 4 आता है। तो जो माध्यिका है, वैसे माध्यक बोलते हैं, माध्यिका आपकी बुक में यूज कर लेते हैं, माध्यिका त्रिभुज में होती है, तो ये भी 4 आ जाएगा। माध्यक को ही कई जगह माध्यिका के रूप में भी लिखा जाता है। अब ये कहता है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य भी निकालो। तो माध्य बेटा बिल्कुल चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था, सभी आंकड़ों को जोड़कर इनकी कुल संख्या से भाग कर दो। तो 12 आंकड़े, इनका जोड़ आ रहा है 50, 50/12, 50 को 12 से भाग करोगे 4.16। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को लेक्चर भी शेयर करें। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। ये देखिए, ये क्या कहता है, नीचे 3 पार्टियों में आए लोगों की उम्र से संबंधित आंकड़ा दिया गया है। 3 पार्टी हैं, पार्टी नंबर ए, दोनों चीज़ों को इकट्ठे देखते चलो, पार्टी नंबर बी, पार्टी नंबर सी। पार्टी नंबर ए में जो आए हैं उनकी उम्र बता दी, कितनी है, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14। पार्टी नंबर बी में 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13। पार्टी नंबर सी में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। बात समझ आ रही है। उम्र संबंधित आंकड़ा दिया गया, अपने दोस्तों से चर्चा करो कि प्रत्येक पार्टी में आए लोगों की उम्र बताने के लिए कौन सी एक उम्र उपयुक्त है। भाई जैसे पार्टी नंबर 1 ए ले ली हमने, और इसमें कुछ आधे तो 13 साल के हैं और आधे 14 साल के हैं। अब आप पार्टी से जाके किसी को बताओ कि भाई कितने साल के आ रहे थे उस पार्टी में, तो भाई कुछ 13 के थे, कुछ 14 के थे, लगभग 13.5 के थे, हम ऐसे कह सकते हैं, लगभग 13.5 के आसपास के थे। ठीक है। उदाहरण के लिए पार्टी बी में आए सभी लोगों की उम्र का प्रतिनिधित्व 13 से किया जा सकता है। क्यों? अब पार्टी बी में देखो, एक बार ध्यान से देखना, पार्टी बी में एक 11 साल का है, एक 12 का, बाकी सब 13 साल के हैं। तो हम लगभग क्या कहेंगे, भाई लगभग 13 साल के बच्चे आ रहे थे पार्टी में, ऐसे बोलेंगे हम बाहर जाके, भाई लगभग 13 साल के बच्चे आ रहे थे पार्टी में। तो ये औसत उम्र कहलाती है। क्योंकि उम्र 13 वाले इस पार्टी में सर्वाधिक है तो इसको पार्टी का बहुलक कहते हैं। अब तीसरे में आ जाओ, तीसरे में ऐसा कुछ नहीं है, सब अलग अलग उम्र के हैं, तो इसके लिए हमें माध्य निकालेंगे। मैंने क्या किया, मैंने इन सब को जोड़कर इनकी संख्या से भाग कर दिया, जो कि 14.5 आ गया। तो हर एक की प्रतिनिधित्व करती उम्र मैंने यहाँ लिख दिया। ए का मतलब पार्टी ए में 13.5 साल के लगभग के हैं, पार्टी बी में 13 साल के, और पार्टी सी में 14.5 साल। कैसे? अब आपने यही चीज़ सीखनी है। ये 14 का, भाई 14.5 के आसपास 14 भी हो गया, 13 भी हो गया, 15 भी, 16 भी, 12 भी, ज़्यादातर लोग 14 के हेर फेर में हैं, 14 के आसपास हैं। तो हम कह सकते हैं लगभग 14.5 साल के बच्चे पार्टी में थे। ये चीज़ हमारी माध्य कहलाती है। ठीक है।
अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि यह भी बताओ कि यह उम्र तुमने कैसे ज्ञात की। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पार्टी ए में मैंने माध्यिका ज्ञात की, यानी मध्य बिंदु निकाला, 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर छोड़ दिए, इन दोनों का बीच का निकाल दिया। पार्टी बी में बहुलक निकाला, सबसे ज़्यादा बार 13 आ रहा था, और पार्टी सी में माध्य की सहायता से। आगे बढ़े। तुमको क्या लगता है कि यह उम्र उस पार्टी के सभी लोगों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व करती है। तो हम लिखेंगे हाँ। हाँ लिखना था भाई, यहाँ पर ये हाँ रह गया, हाँ ज़रूर लिख लेना। हाँ करती है। क्यों करती है? क्योंकि यह सभी की उम्र का लगभग औसत है। जो हमारा उत्तर आया है वह सभी आने वाले लोगों की उम्र का औसत है, उसका एवरेज है, उसका माध्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वो भी आपने बड़ा दिमाग लगा के मैंने क्वेश्चन आपके यहाँ किए हैं, आप लोगों ने तो शायद अभी किए ही नहीं होंगे। ये कहता है कि 6 संख्याएं लिखो, ऐसी 6 संख्याएं लिखो जिनके लिए समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन भी 15 हो, माध्यिका यानी मीडियन भी 15 हो, बहुलक यानी मोड भी 15 हो। तो वो 6 संख्याएं मैंने छांट कर आपके लिए ये लिखी हैं, 10, 15, 15, 15, 15, 20। बहुत ध्यान से देखना, जब आप इनका माध्य निकालोगे तो माध्य होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इनका जोड़ कर लेना, 90 आएगा, 90 को 6 से करोगे 15। माध्यक क्या होता है? सभी आंकड़ों के बीच का। तो बीच में 2 इधर छोड़ दिए, कलर अलग हम चेंज करते हैं एक बार, 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए, बीच में ये दोनों आ गए, 15 और 15 के बीच का फिर से क्या हो जाएगा 15। तो हमारा माध्यक भी 15, और सबसे ज़्यादा बार 15 आया है तो बहुलक भी 15। तो ये बड़े छांट कर संख्या मैंने यहाँ लिखी है, जिनका माध्य भी 15, माध्यक भी 15 और बहुलक भी 15। और अब ये कहता है कि क्या तुम इस प्रश्न के एक से अधिक उत्तर निकाल सकते हो? अगर हाँ तो बताओ। हाँ निकाल सकते हैं। तो पहला उत्तर तो मैंने ये लिख दिया, ये 6 आंकड़े लिए मैंने। जब आप इन आंकड़ों का माध्य निकालोगे, करके देख लेना, 10 और 12 22 और 18 कितने हो गए 40 और 30 70 और 20 90, जोड़ आएगा 90 और बटे 6, तो माध्य आ गया 15। माध्यक इन दोनों के बीच का 15, और बहुलक में भी 15 2 बार आ रहा है तो बहुलक भी आ गया 15। और इसी तरह मैंने एक और सवाल यहाँ पर तैयार कर दिया, इसका भी माध्य माध्यक बहुलक तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं 15 आ रहे हैं। तो इसमें से देखकर आपने अपनी वर्कबुक में केवल ये राशि लिखनी है। और ये एक और क्रियाकलाप आपको दिया गया है, तुम्हारी कक्षा के 20 छात्रों का भार ज्ञात करो और निम्न सारणी में लिखो, उसकी सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। तो मैंने बेटा अंदाजा से लिख दिया है कि आपकी कक्षा के पहले बच्चे का वजन 22 है, दूसरे का 24, तीसरे का 25, 25, फिर 26, 26, 26, फिर 27, 27, 27, 27, 27, फिर 28, 29, 29, 30, 32, 35, 35। ऐसे मैंने आपकी कक्षा के 20 बच्चों का वजन यहाँ लिख दिया। अब प्रश्न क्या है कि सबसे अधिक भार किस छात्र का है? तो छात्र नंबर आप ध्यान से देख लो, 19 और 20 मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिया है। मैंने पहले असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया, जरूरी नहीं था असेंडिंग ऑर्डर में हो, क्योंकि रोल नंबर तो दे नहीं रखा, तो मैंने पहले असेंडिंग में बढ़ते हुए क्रम में आरोही क्रम में लिख दिया है वजन को, ताकि हमें देखने में दिक्कत ना हो। तो छात्र नंबर 19 और 20 दोनों का वजन सबसे ज़्यादा है, दोनों का 35-35 किलो है। आगे बढ़ूँ, अगला प्रश्न ये क्या कहते हैं, अधिकतर बच्चों का भार कितना है? ज़्यादातर, तो आप ध्यान से देखो 27 किलो है। कितने बच्चों का? 1 2 3 4 5 6, 20 में से 6 बच्चों का वजन 27 किलो है। सबसे अधिक और सबसे कम भार का अंतर बताओ, तो सबसे अधिक हो गया 35 किलो, सबसे कम हो गया 22 किलो। 35 में से 22 घटाओगे तो बेटा जी 13 किलो। आगे बढ़ूँ, तुम्हारे और तुम्हारे मित्र के भार में कितना अंतर है? ठीक है, अब मान लिया कि आपका रोल नंबर है 15 और मित्र का रोल नंबर है 12, तो 15 और 12 में कितना अंतर है? 2 किलो। ये एक रैंडम क्वेश्चन है, आप यहाँ कुछ भी भर सकते हो। आगे चलो, छात्रों के भार का औसत क्या है? तो औसत निकालने का एक तरीका तो क्या था कि इन सब को जोड़ते और 20 से भाग करते, जो कि ज़्यादा लंबा पड़ता। इसके लिए हम बहुलक का प्रयोग भी कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बार जो आ रहा है, तो 27 आ रहा था, इसलिए मैंने 27 ही लिख दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखना। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है मैंने आपका, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पर भी अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हो। एक बार में समझ में ना आए, थोड़ा स्लो करके आप वीडियो को देख लिया करें, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है अगर बहुत धीरे धीरे कराऊँ मैं तो।
नीचे दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक दिए गए हैं, जांच करो कि ये सही है या गलत, यदि गलत है तो उन्हें सुधारो। ये आपके आंकड़े हैं भैया, देख लो 35, 32, 35, 42, 38, 32 और 34। ठीक है, तो ये कह रहा है किताब वाला, क्या कह रहा है कि भाई माध्यक है 45, बहुलक है 32। ठीक है, माध्यक है 45, बहुलक है 32। अब आप ज़रा जांच करो। सबसे पहले तो माध्यक के लिए क्या करते हैं, इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखे 32, 32, 34, 35, 35, 38, 42। माध्यक का मतलब बिल्कुल बीच का। तो बीच का निकालने के लिए क्या किया, 3 आंकड़े इधर छोड़ दिए और 3 इधर छोड़ दिए, और बीच में आ गया 35, तो माध्यक आना चाहिए 35। इसका तो माध्यक 45 आ रहा है, जो कि गलत है। बहुलक का मतलब जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आए, तो ध्यान से देखो 32 भी 2 बार आ रहा है और 35 भी 2 बार, तो बहुलक 32 भी होगा और 35 भी। कई जगह क्या कर देते हैं कि इन दोनों का मध्य बिंदु भी निकाल देते हैं, वैसे दोनों भी चल जाते हैं। तो ये हो जाएगा 67/2 यानी कि 33.5। कुल मिला के कहानी ये है कि जो बुक वाला कह रहा है ये तो दोनों ही चीज़ें हमारी गलत हैं। हमारा बहुलक भी गलत है और माध्यक भी। तो सही माध्यक और सही बहुलक हमने निकाल दिया। उसने कहा था गलत हैं तो उन्हें सुधारें। ठीक है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है इस लेक्चर का। प्रत्येक कथन के लिए 3 संख्याएं बताओ। बड़ा इसमें दिमाग खर्च होता है। अच्छा, ये कहता है ऐसी 3 संख्याएं बताओ जिनका माध्यक माध्य से बड़ा हो। माध्यक बड़ा हो, माध्य छोटा हो। बहुत ध्यान से सुन लो, माध्यक माध्य से बड़ा हो। तो संख्या ले ली 3, 8 और 10। माध्यक कौन सा होता है भाई, बीच वाला। माध्यक आ गया 8, हो गया। तो माध्यक आ गया 8। माध्य कैसे निकलेगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 3, 8 और 10 को जोड़ा और 3 से भाग करा, 21/3 7। अब माध्यक 8 है, माध्य 7 है, तो माध्यक माध्य से बड़ा हो गया, यही उसने कहा था। दूसरे भाग पे आ जाओ। ऐसी 3 संख्याएं ढूंढो जिनका माध्यक माध्य से कम हो। तो मैंने ले लिया 2, 3 और 7। माध्य निकाला तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। 3 और 2 5 और 7 12, 12/3 यानी 4 आ गया। ठीक है, और माध्यक हो गया बीच का जो कि 3 है, और माध्यक माध्य से कम है, 3 4 से कम है। ठीक है, 3 ही संख्याएं पूछी थी उसने। और लास्ट पार्ट है कि संख्याओं का माध्यक माध्य के बराबर हो। आप भी अपने आप से छांटना इन संख्याओं को, ज़रूरी नहीं है मैंने जो संख्याएं बताई हैं वही हो। देखते हैं कोई बच्चा अपने आप से छांट के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना, अपने आप से छांट कर इस क्वेश्चन के लिए। डू इट योर सेल्फ, अपने आप से भी एक बार आपने ट्राई ज़रूर करना है। डू इट योर सेल्फ। तो लास्ट पार्ट देख लेते भी हम फटाफट से। माध्यक और माध्य दोनों बराबर हो जाए, तो मैंने ले लिया 5, 10 और 15। 5, 10 और 15 का माध्य आ गया 10 और माध्यक भी आ गया 10, जो कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो बेटा ये चैप्टर 3 का आधा मतलब पेजेज मैंने करा दिए, बाकी के मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। अगर लेक्चर समझ आता है, पसंद आता है, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करो, ऐसे देख के चले जाते हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें।